डेविड बॉयस। कल हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ज्यादातर जो सक्सेसफुल लोग होते हैं दुनिया के 50% लोग उसमें से डिसलेक्सिक होते हैं। 50% लोग टॉप मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं दुनिया के, अरबपति करोड़पति, जब उनसे पूछा गया तो ज्यादातर लोग डिसलेक्सिक हैं, जिनको पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। एवरी थर्ड पर्सन, 3 में से हर थर्ड पर्सन, 2 out of 3 और 1 out of 3, ऑलमोस्ट 30-40% पीपल। डेविड बॉयस की अब कहानी हम सुनते हैं। डेविड बॉयस ग्रू अप, 3rd चैप्टर है ये। डेविड बॉयस ग्रू अप इन अ फार्मिंग कंट्री इन रूरल इलियनस, गांव में, इलियनस के गांव में बड़े हुए। फार्मिंग कंट्री थी। ही वॉज एल्डेस्ट ऑफ 5 भाई बहनों में सबसे एल्डेस्ट थे। हिज पेरेंट्स वर पब्लिक स्कूल टीचर, उनके माँ बाप पब्लिक स्कूल के टीचर थे। हिज मदर वुड रीड हिम व्हेन ही वॉज यंग, जब वो छोटे थे तो उनकी मम्मी उनको पढ़ पढ़ के सुनाती थी। He would memorize what she said because he could not follow what was on the page. चूंकि पेज पढ़ नहीं पाते थे, इसलिए जो भी उनकी मम्मी उनको सुनाती थी वो क्या करते थे, उसको मेमोराइज कर लेते थे, याद कर लेते थे। He didn't even begin to read until he was in 3rd grade. 3rd क्लास में जाकर उन्होंने रीडिंग करना शुरू किया, पढ़ना। And then did so only slowly with great difficulty, और वो भी बहुत मुश्किल से पढ़ पाते थे। Many years later, बहुत सालों बाद, he would realize that he had dyslexia. उसके 4, 5, 6, 7 साल बाद पता चला उनको क्या है, dyslexia. His little town in rural Illinois wasn't a place that regarded reading as well as some crucial badge of achievement. चूंकि वो गांव में से थे, तो गांव में किताब पढ़ लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसलिए पता ही नहीं चला। क्योंकि डिसलेक्सिया तो किस चीज की बीमारी है, पढ़ने की। तो अगर आप किसी किसान को पकड़े, 100 किसान को पकड़ लें, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा डिसलेक्सिया है कि नहीं। क्यों? एक बार एक आदमी गया वहां दुकान में, चश्मा, बोला चश्मा खरीदना है, चश्मा लगाया, कागज पढ़ने लगा, नहीं यो नहीं, दूसरा चश्मा लगाया, यो नहीं, तीसरा यो नहीं। बोलता है भाई साहब कैसे पढ़ रहे हो, देखा तो उल्टा कागज पढ़ रहा हुआ था। बोलता है सीधा पकड़ो। बोलता हमका क्या पकड़ा पता उल्टा है कि सीधा है, चश्मा पहनने से हमने देखा है पढ़ते हैं, हम सोचे हम पढ़े आ जाए। तो ये जो डेविड बॉयस थे, चूंकि गांव में थे इसलिए बहुत पता नहीं चला उनको कोई दिक्कत है। शहर के बच्चों में तुरंत मालूम पड़ जाता है। क्यों? अरे 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 10 साल का, अभी तक पढ़ नहीं पा रहा। Many of his schoolmates quit school to work in the farm the first chance they got. उनके ज्यादातर दोस्त जो थे वो स्कूल छोड़ देते थे और जाकर फार्मिंग क्या करते थे कि किसानी करते थे। डेविड बॉयस read comic books which were easy to follow and had lots of pictures. मतलब वो कॉमिक्स पढ़ते थे, वो easy to क्या था, easy to follow, और उसमें ढेर सारी पिक्चर्स होती थी। अब सुन रहे हैं ना, आप ध्यान से सुन रहे हैं। He never read for fun. वो मजे के लिए कभी नहीं पढ़ते थे। Even today, he might read 1 book a year if that. आज भी एक किताब को 1 साल लगता है उनको पढ़ने में। भाई डिसलेक्सिया है उनको। He watches television. Anything he says with a laugh that moves and is in color. बोलता है टीवी में अगर रंगीन है और घूम रहा है तो मैं देखता रहता हूँ। कुछ भी। जब पापा शुरू में टीवी लाए थे, एकदम 85, 86 में आया था हमारा टीवी, एकदम नया टीवी। उस समय तो कॉलोनी में किसी के यहाँ टीवी नहीं था, तो हम लोग टीवी चालू करके उसके अंदर में सफेद सफेद झिल्ली आती थी, हम लोग उसी को देखते थे, कितना अच्छा लग रहा है। और वो भी कुछ भी नहीं आता। फिर बाद में 6 बजे जब चालू होता था टीवी, सुबह 6 बजे, तो उसमें एक वो आता था, नो 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 लहराता हुआ आता था। हम लोग को इतना मजा आता था उसको देख करके, वाह वाह। कृषि दर्शन देखते थे, उसमें किसानों के लिए खेत कैसे अच्छा हो जाए, कौन कौन से खाद डाले जाए, बहुत। और अगर हीरो हीरोइन का गाना आ गया तब तो लॉटरी निकल गई। चित्रहार जानते हैं क्या होता है? और सलीमा तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। रामायण के दिन तो कौन बनेगा करोड़पति से भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी घर पे। बोलता है his speaking vocabulary is limited. चूंकि बोलने में उसकी जो शब्दकोश है, vocabulary बहुत कम है। He uses small words and short sentences. वो छोटे छोटे sentences बोलता है और कम words यूज करता है।
Sometimes he is reading something out loud and runs into the word he doesn't know. He will stop and spell it out slowly. बोलता है और कभी कभी अगर पढ़ते पढ़ते अटक गया, उसका वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको लाउडली स्पेल करेगा. जैसे यहां पर समटाइम्स ही इज रीडिंग समथिंग आउट LOUD. हाँ, तो ऐसे वो करते थे. तो बोलते हैं माई वाइफ गेव एन iPad a year and a half ago. 1.5 साल पहले मेरी वाइफ ने मुझे क्या दिया? एक iPad दिया. Which was my first computer like device. मेरा पहला कंप्यूटर जैसा डिवाइस था. And one of the things that was interesting is that my attempt to spell many words is not close enough for the spell check to find correct spelling. कंप्यूटर में ऐसा होता है ना कि आप उसको बोलेंगे तो उसमें स्पेलिंग लिखता है. तो बोलता है अगर मैं बोलता हूं तो भी मेरा कंप्यूटर समझता नहीं, क्योंकि बहुत धीमे धीमे बोलते हैं. Boyce says, I can't tell you how many times I get the little message that says no spelling suggestions. वो बोलता है लेकिन उधर से स्पेलिंग का सजेशन आता ही नहीं है. When Boyce graduated from high school, he didn't have any great ambition. जब वो स्कूल में से निकला तो उसका कोई बहुत बड़ा एम्बिशन नहीं था. एम्बिशन क्या होता है? आपका क्या एम्बिशन है? एम आर्मी. आपका डॉक्टर. आप लोग डिस्लेक्सिक नहीं है ना, इसलिए बड़े बड़े सपने देख रहे हैं. डिस्लेक्सिक हो तो आप भी बोलता है हमारा कोई बड़ा एम्बिशन नहीं था. हिज ग्रेड हैड बीन रैग्ड. उसके नंबर बहुत ही बेकार थे. हिज फैमिली हैड मूव्ड टू साउथ कैलिफोर्निया बाय देन एंड द लोकल इकोनॉमी वाज बूमिंग. और वहां पर ढेर सारा काम निकला था. ही गॉट अ जॉब इन कंस्ट्रक्शन. उसको कहां काम मिल गया? कंस्ट्रक्शन में. कंस्ट्रक्शन मतलब काम, बिल्डिंग, मिस्त्री का काम मिल गया. इट वॉज आउटसाइड वर्क विथ ओल्डर गाइज. बोलता है मोटे मोटे काम थे मिस्त्री, उनके साथ मैंने काम शुरू कर दिया. बॉयज रिमेंबर्स आई वॉज मेकिंग मोर मनी देन आई हैड एवर इमेजिन्ड. मैं जितना सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा पैसा आया. भाई कोई एम्बिशन था ही नहीं उसका, पढ़ने लिखने में एकदम कमजोर पिसड्डी. इट वॉज लॉट ऑफ फन. बहुत मजा आ रहा था. आफ्टर दैट ही वर्कड फॉर अ वाइल एज अ बुक कीपर इन अ बैंक वाइल प्लेइंग अ लॉट ऑफ ब्रिज ऑन द साइड. फिर कुछ दिन के बाद उसने बुक कीपर मतलब कुछ नहीं, जहां से भी कुछ आया हिसाब किताब कॉपी में लिख दो. उसमें भी बहुत मजा आता था. और कभी कभी वो शतरंज भी खेलता, ताश भी खेलता था, ब्रिज खेलता था. इट वॉज ग्रेट लाइफ. आई कुड हैव गॉन ऑन लाइक दैट फॉर अ वाइल. बोलता है बहुत मजे की जिंदगी थी, मैं ऐसे जी सकता था. लेकिन बट आफ्टर आवर फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न, जो हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ, माई वाइफ बिकेम इंक्रीजिंगली सीरियस माइंडेड अबाउट माई फ्यूचर. मेरी बीवी ने मुझे धक्का देना शुरू कर दिया. अब चल और कमाओ, बच्चा हो गया. माँ बाप बेचारे परेशान हो जाते हैं. रिम्पी ने मुझे धक्का मारना शुरू कर दिया है, और कमाओ. She brought home brochures and pamphlets from local college and university. तो और चलो पढ़ाई करो. आसपास के जितने कॉलेज थे उन सबसे क्या ले आई? ब्रोशर और पैम्पलेट. क्या होता है ये ब्रोशर्स और पैम्पलेट्स? क्या होते हैं ये? इसको क्या बोलते हैं? पैम्पलेट्स. तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या हैं? I remember a childhood fascination with law and decided that he would go to law school. मतलब बचपन में मुझे लगा था मुझे लॉ करना है, तो मैंने लॉ के लिए चला सोच लिया. टुडे डेविड बॉयस क्या करते हैं पता है? डिसलेक्सिक हैं, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है. 1 साल में 1 किताब पढ़ते हैं. एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रायल लॉयर इन द वर्ल्ड. वो जो लड़का है वो इस समय दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रायल लॉयर इन द वर्ल्ड. दुनिया का सबसे जो दुनिया के फेमस लॉयर्स हैं उसमें से एक वो है. अभी उसकी कहानी पूरी. इस चैप्टर का नाम है डिजायरेबल डिफिकल्टी. कुछ डिफिकल्टीज ऐसी हैं जो अगर आपके पास आ जाएं तो आपकी किस्मत अच्छी है, उससे आप उसी की वजह से आप आगे बढ़ते हैं. ये उसी की कहानी है. हाउ बॉयज went from a construction worker with a high school education to the top of legal profession is a puzzle to say the least. कैसे एक आदमी जो मिस्त्री का काम करता था और वो लॉयर बन गया इतना बड़ा, कैसे? ये पजल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. द लॉ इज बिल्ट अराउंड रीडिंग. लॉ तो पूरी की पूरी केस पढ़ना पड़ता है भाई. अराउंड द केसेस एंड ओपिनियंस एंड स्कॉलरली एनालिसिस. उसमें केसेस पढ़ना पड़ता है, लोगों के ओपिनियन पढ़ना पड़ता है, फिर लोग एनालिसिस पढ़ना पड़ता है. एंड बॉयज इज समवन फॉर हुम रीडिंग इज अ स्ट्रगल. और बॉयज के लिए सबसे मुश्किल काम क्या है? रीडिंग.
इट सीम्स क्रेजी दैट ही वुड इवन हैव कंसिडर्ड लॉ. ये तो पागलपन लगेगा कि उसने लॉ खोजा क्यों जब पढ़ना उसको आता नहीं. इट इज नॉट let's not forget that if you are reading this book then you are a reader. अगर आप ये किताब पढ़ रहे हैं तो आप रीडर हैं. And that means you have probably never had to think of all the shortcuts and strategies and bypass that exist to get around reading. अगर मैं पढ़ पा रहा हूं तो ये काम डेविड बॉयस नहीं कर पाता था, और मुझे वो सब नहीं करना पड़ रहा है जो डेविड बॉयस ने किया. क्या? स्ट्रैटेजी बनाना, शॉर्टकट खोजना कि इतना पढ़ना ना पड़े. उसने ऐसा कुछ किया कि उसको पढ़ना ना पड़े. बॉयस स्टार्टेड कॉलेज एट यूनिवर्सिटी ऑफ रेडलैंड. वहां पर एक रेडलैंड छोटा यूनिवर्सिटी था, वहां पढ़ाई करना शुरू किया. अ स्मॉल प्राइवेट यूनिवर्सिटी एन आवर ईस्ट ऑफ लॉस एंजलिस. 1 घंटे की दूरी पर लॉस एंजलिस से. गोइंग देयर वॉज हिज फर्स्ट ब्रेक. वहां पर पहली बार गया तो पहला ब्रेक वहीं मिला. रेडलैंड्स वॉज अ स्मॉल पॉन्ड. क्या था स्मॉल पॉन्ड? मतलब छोटी तालाब, छोटी सी जगह थी, कोई बहुत हाई फाई नहीं थी. बिग पॉन्ड मतलब हार्वर्ड, आईआईटी. स्मॉल पॉन्ड मतलब छोटा मोटा कॉलेज. जैसे यहां पर है कोई स्मॉल पॉन्ड अपने शहर में? हाँ, चिल्ड्रन अकेडमी है, डीवाईडी कॉलेज है, कुछ भी है, सब स्मॉल ही पॉन्ड है यहाँ पे. हाँ, आप लोग बिग फिश बन जाएंगे. सही बात है. ही वर्कड हार्ड एंड वॉज वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज ही न्यू ही हैड टू बी. आज मैं जब यहां आ रहा था उससे पहले रिम्पी बोलती है, अरे आशु मेरा एक डायरी है, काले रंग की डायरी कहां रखी है? मेरी सारी इंपॉर्टेंट चीजें उसी में रखी रहती हैं. मैंने कहा तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक काली डायरी में और तुम्हें पता ही नहीं डायरी कहां है? मैंने कहा तुमसे ज्यादा ऑर्गेनाइज तो कौन है? डेविड बॉयस है. ऑर्गेनाइज मतलब कौन सी चीज कहां रखी है, इनसे सीखेगा जो भैया हैं. आप इनसे अगर फोन, भैया नहीं है आप, जलोटा जी, आप इनको फोन पे पूछेंगे कि आपका 3 साल पहले की रेड डायरी कहां रखी है, वो बता देंगे कौन से खाने में, कौन से कपड़े के किस साइड में रखा हुआ है. सही बता रहे हैं नहीं? इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड. डेविड बॉयस वैसा ही था. बोलता है अंधेरे में भी वो उनको मेमोरी से ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है. बोलता है बिकॉज ही न्यू ही हैड टू बी, क्योंकि उसको पता था मैं पढ़ने लिखने में कमजोर हूं तो मुझे ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा. देन ही गॉट लकी. Redland required a number of core courses for graduation, all of which involved heavy reading requirements. In those years, however, one could apply to law school without completing an undergraduate degree. बोलता है आसानी से लॉ में उनको एडमिशन हो गया. Boys simply skipped the core courses. कुछ जो बड़े बड़े कोर्सेज थे उनको पढ़ना छोड़ दिया उसने. I remember when I found out I could go to law school without graduating, he says, it was so great I couldn't believe it. तो जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि ये कोर्स, जैसे आपके लिए 12th में अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, और केमिस्ट्री आपकी कमजोर है. तो उस जमाने में ऐसा नहीं था. उसमें अगर आपको लॉ करना है तो बीच के बहुत से कोर्सेज आप स्किप भी कर सकते थे. तो बोलता है मुझे बड़ी राहत मिली यार, स्किप कर दिया मैंने वो सब कोर्सेज. लॉ स्कूल ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड इवन मोर रीडिंग. लॉ स्कूल में क्या करना पड़ता था? और रीडिंग. बट बॉयज डिस्कवर्ड देयर वर समरीज ऑफ मेजर केसेस. बॉयज को मालूम पड़ गया बॉस, मोटी मोटी जो केस होती हैं उसकी समरी मिलती है. गाइड्स दैट वुड बॉयल डाउन द की पॉइंट ऑफ अ लॉन्ग सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन टू अ पेज और सो. पीपल माइट टेल यू दैट्स अनडिजायरेबल वे टू डू अ लॉ स्कूल. बोलता है लोग तो बोलेंगे जैसे गुटके आते हैं, गाइड, मोटी मोटी किताब नहीं पढ़नी है, गाइड रट लो. बोलता है ऐसे गुटके आते थे. लोग कहेंगे कि गुटके मत पढ़ा करो, गुटके से तुम्हारी क्वालिटी खराब आएगी. लेकिन क्या करूं, मुझे गुटके ही मेरे लिए भगवान हो गई थी. मैंने भी बायोकेमिस्ट्री गुटके से पढ़ी है. एमबीबीएस में एक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री. उसको जब भी किताब में खोलता था मेरी आंखों से टप टप आंसू बहते थे, और मुझे पक्का था मैं पास नहीं होऊंगा. और जब मैंने इम्तिहान दिया तो और पक्का होगा कि मैं पास नहीं होऊंगा. और मुझे पता है कितने नंबर आए थे? 100 में से 50 पासिंग था और मुझे 50 मिले थे. गुटके से पढ़ा था मैंने उसको. आज भी अगर आप बोल दें मुझे पढ़ने के लिए बायोकेमिस्ट्री, मैं पास नहीं हो पाऊंगा. सो ही वुड सिट, सॉरी इसके पहले, पीपल माइट टेल यू दैट इट इज एन अनडिजायरेबल वे टू डू लॉ स्कूल, ही सेज, बट इट वॉज फंक्शनल. लेकिन मेरा काम होता था उससे. प्लस ही वॉज अ गुड लिसनर. लेकिन वो क्या था? एक गुड लिसनर मतलब सुनने वाला.
Listening, he says, is something I have been doing essentially all my life. मैं पूरी जिंदगी इस listening करता रहा हूं. I learned to do it because it was the only way that I could learn. मैं खाली सुन के ही सीख सकता था. He would sit in a class at law school while everyone else ferociously made notes or doodled or lapsed into daydream or faded in and out, focusing on what was said and commenting what he had heard to memory. बोलता है मैं बैठकर ध्यान से सुनते रहता था और बाकी लोग नोट्स बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई खो गया है, डे ड्रीम कर रहा है, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि मैं जाके पढ़ नहीं सकता घर पे, तो जो चल रहा है क्लास में, जो भी एक एक वर्ड टीचर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनता रहता था. मेरे पास यही औजार था. His memory by that point was formidable instrument. उसने अपनी मेमोरी के एक तरह इंस्ट्रूमेंट बना लिया था कि बैठा सुन लिया तो याद हो गया, क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी. He had been exercising it after all over since his mother read him as a child and he memorized what he said. बचपन से उसकी मां उसको पढ़ के सुनाती थी और उसने खाली कान से याद किया है. His fellow students as they made notes and doodled and faded in and out missing things, और उसके दोस्त सुन रहे हैं फिर कुछ और याद सोच रहे हैं, तब तक दोस्त के साथ बातें कर रहे हैं, कुछ नोट्स बना रहे हैं, लेकिन ये इसकी मजबूरी थी. Their attention was compromised. उनका जो अटेंशन था वो कम था, कॉम्प्रोमाइज था. Boys didn't have that problem. Boys के पास प्रॉब्लम नहीं था. क्यों? क्योंकि उसने कंसंट्रेशन नहीं, लिसनिंग की इतनी प्रैक्टिस की थी कि लिसनिंग इसके लिए आसान हो गई, जिससे आपके लिए साइकिल चलाना. He might not have been a reader, but the things he was forced to do because he could not read well turned out to be even more valuable. हाँ भाई साहब, वो पढ़ने नहीं जानता, लेकिन नहीं पढ़ने की वजह से दूसरी चीज उसने डेवलप कर ली, वो बहुत वैल्यूबल थी. दूसरी कौन सी? Listening. He started out at Northwestern Law School and then he transferred to Yale. बिग पॉइंट में चला गया. येल बहुत बड़ा कॉलेज है, केवल अपने कान के बलबूते पे. When Boyce became a lawyer, he did not choose to practice corporate law. वो कॉर्पोरेट लॉ में, कंपनियों के लॉ में नहीं गया. That would have been foolish. वो तो बेवकूफी थी. Corporate lawyer need to work their way through mountains of documents and appreciate the significance of minor footnote on page 367. Corporate law में मोटी कागज पढ़ने पड़ते हैं, तो वो सब नहीं कर सकता था. He became a litigator, a job that required him to think on his feet. Litigator मतलब बहुत कम पढ़ना और चल के फील करना. फीट मतलब फील करना. Sometimes in court he stumbles when he has to read something and comes across a word that he cannot process in time. बहुत बार आज भी ऐसा होता है कि वो पढ़ रहा है और कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसमें वो फंस गया, तो फंस जाता है. So he stops and spells it out like a child in a spelling bee. तो कोर्ट में ही वो चालू कर देता है, हाँ PRO चालू कर देता है बेशर्म की तरह स्पेलिंग करना. So he stops and spells it out like a child in a spelling bee. Spelling bee मतलब जैसे छोटे क्लास के बच्चे करते हैं. It is awkward. ये बहुत अजीब है. It is more often eccentric though than the actual problem. बोलता है जैसा आपको लग रहा है उससे ज्यादा पागलपन लगता है. सोचिए एक वकील है, वहां पर कौन सी पिक्चर थी, वो नहीं आया था आपका LLB करके कोई पिक्चर आई थी, जॉली LLB. उसमें लड़ाई कर रहे हैं जॉली LLB में. देखिए मिलॉट, मैं आपको बताता हूं, इस केस में STRENGTH नहीं है. अब जज बोलेगा क्या बोल रहे, मैं बताता हूं, सुनिए माय लॉर्ड, इस केस में STRENGTH नहीं है. समझो. In 1990 he headed the prosecution team, बाप रे बाप, accusing Microsoft of antitrust violation. Microsoft जानते हैं किसकी कंपनी है? बिल गेट्स की. उसके ऊपर केस हुआ था, बहुत से लोगों ने किया था. उस केस की लीडर ये था, ये बंदा जो केस हुआ था अगेंस्ट माइक्रोसॉफ्ट के, वो ये बंदा लीड कर रहा था, डेविड बॉयस. और इसको चूंकि वर्ड पढ़ने में, लॉगिन वर्ड उसने पहले कभी पढ़ा नहीं था. लॉगिन नया वर्ड था भाई उसके लिए. लॉगिन कहां सुना है आपने? लॉगिन तो कंप्यूटर का वर्ड है. लॉगिन मतलब लॉगिन मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग के लिए लग रहा है क्या अजीब बात पूछ रहे हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले पूछे होते मुझसे लॉगिन क्या होता है, तो हम बोलते लॉग माने तो लकड़ी होता है, इन माने उसके अंदर, लकड़ी के अंदर. और इसको पढ़ने में दिक्कत होती है, ये बोलता था लॉजिन.
लिखा है LOGIN को LOJIN लिखा हुआ है, बोलता है लॉजिन, विच इज जस्ट द काइंड ऑफ मिस्टेक अ डिस्लेक्सिक मेक्स। यही डिस्लेक्सिक लोग करते हैं, वर्ड्स गलत पढ़ते हैं। बट ही वॉज डिवास्टेटिंग इन अ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। लेकिन जब वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता था विटनेस का, क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब सवाल जवाब, किसी विटनेस को, वो उसकी धज्जियां उड़ा देता था। ही वॉज डिवास्टेटिंग because there was no nonce, no subtle evasion, no peculiar, no telling the choice of words that he would miss. जो कुछ भी बोल रहा है वहां गवाह खड़ा है। मैं ना रात को तकरीबन 8 से 9 बजे तक वहां था, तो बोलेगा तुम वहां रात को तकरीबन 8 से 9 बजे तक थे। तकरीबन का मतलब क्या होता है? आपके फादर ही करते हैं स्कूल में। आज एक लड़का आया, ये बच्चा आया, उसने कहा फादर आई एम गुड नो इन स्टडीज। गुड नो इन स्टडीज मतलब अंग्रेजी गड़बड़ है, बोलना चाहिए आई एम नॉट गुड इन स्टडीज। तो बोलता है फादर गुड नो इन स्टडीज, व्हाट डू यू मीन बाय गुड नो इन स्टडीज? फादर के सामने ऐसे ही नानी आज याद आती थी। ऐसे ही ये जब सुनेगा, एक एक वर्ड ध्यान से सुनेगा। अब आम आदमी के साथ क्या होता है पता है? अगर मैंने आपको बोल दिया तकरीबन 9-10 बजे के करीब मैं पहुंचता हूं, आम आदमी समझ गया यार 9-10 बजे के करीब पहुंचा होगा, तकरीबन वर्ड छोड़ देते हैं हम लोग। लेकिन ये बंदा तो पागल है, ये तो एक एक वर्ड बहुत ध्यान से सुनता है। तकरीबन 9 से 10 के बीच में पहुंचे थे, इसका मतलब आपको पक्का नहीं है 9 से 10 के बीच में पहुंचे। तकरीबन वर्ड यूज किया आपने। तकरीबन मतलब डाउट, मिलॉर्ड डाउटफुल है, वकील गवाह आपका डाउटफुल है, चेंज किया जाए। अब वो बेचारा तकरीबन वर्ड तो कैजुअली बोल दिया उसने। There would be no word that he would miss, and no stray comments or revealing admission from testimony an hour or a day or a week before that he could not have heard, registered and remembered. एक महीने पहले भी कोई चीज बता दी गई हो तो भी उसके कान में चिपक चुकी रहती थी। आपने पिछले महीने ये वर्ड बोला था, उसका ये मतलब निकलता है। If I could read a lot faster, it would make a lot life easier. बोलता है अगर मैं पढ़ पाता तो मेरी लाइफ और आसान हो जाती। अभी भी बेचारे को दिक्कत है। Boys said, there is no doubt about that. वो तो सच बात है। But on the other hand, not being able to read a lot and learning by listening and asking question means that I need to हाँ संजय, हाँ सर को भेजी तो थी यार, उसकी रिपोर्ट अभी नहीं हुई है। अरे तो अभी रुको, डॉक्टर बाना तो अभी होंगे, चले गए होंगे। तो एक बार वहां मालूम करके बताओ कौन है, फिर मैं बात करता हूं। तो बोलता है आई नीड टू सिंप्लीफाई इश्यूज टू देयर बेसिक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये आप लोगों को खान अकेडमी में होगा कि मुझे मुश्किल मुश्किल चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बेसिक्स में लाना पड़ता है। And that is very powerful because in trial cases, judges and jurors, neither of them have time or ability to become an expert on a subject. और ये मेरे लिए बड़ा अच्छा था। क्यों? क्योंकि जब मैं चीजों को आसान कर लेता था तो जज के लिए और जूरर के लिए, वो भी जज होते हैं, उनके लिए बड़ा आसान, उनको दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। One of my strength is presenting a case that they can understand. और मेरी एक ये स्ट्रेंथ है कि जब डेविड बॉयस को कोई केस प्रेजेंट करता है तो बहुत आसान है समझना। नहीं तो पता है क्या होता है कोर्ट केसेस में? दिक्कत ये होती है, समझ में नहीं आता कौन सही है कौन गलत। अभी आपके यहां जो केस चल रहा है, 11th की मैडम, हिंदी वाली मैडम, उनकी भी कंप्लेन है, बच्चा भी कंप्लेन कर रहा है, फादर भी कंप्लेन कर रहे हैं कि इसकी कौन सही है कौन गलत, समझ में नहीं आएगा। बच्चे अपने तरीके से बता रहे हैं, फादर अपनी बता रहे हैं, टीचर। तो किसी भी केस को सिंप्लीफाई करना बहुत पावरफुल चीज है, किसी भी चीज को सिंप्लीफाई करना। बोलता है हिज ओपोनेंट्स टेंड टू बी स्कॉलरली टाइप। उनके जो लड़ाई करते हैं बाकी ओपोनेंट्स, वो खूब पढ़े लिखे होते हैं, स्कॉलरली टाइप होते हैं। हु हैव रेड एवरी कंसीबल एनालिसिस ऑफ द इशू एट हैंड, जो सारी चीजें पढ़ के आ चुके होते हैं। टाइम एंड अगेन दे गेट बॉग डाउन ऑन एक्सेसिव डिटेल्स, और वो छोटी 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 चीजें पढ़े रहते हैं, दिमाग में कंफ्यूज हो जाते हैं वो। बॉयज डजंट। क्यों? तो खाली एक चीज जानता है बस, सिंपल। वन ऑफ द मोस्ट फेमस केसेस, हॉलिंग्सवर्थ वर्सेस श्वार्ज़नेगर। श्वार्ज़नेगर जानते हैं आप? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। टर्मिनेटर पिक्चर नहीं देखी? टर्मिनेटर, उसका हीरो मोटा,
खैर ये वो नहीं है, कोई और है ये। नाम वही है। इन्वॉल्व इन कैलिफोर्निया लॉ लिमिटिंग मैरिज टू अ मैन एंड वुमेन. Boyce was attorney arguing that law was unconstitutional and the trial's most memorable exchange. Boyce destroyed the other side's key expert witness David Blankenhorn, getting him to concede huge chunks of Boyce's cases. Basically, एक केस बहुत बड़ा केस हुआ था, इसमें उसने सिंपल करके सॉल्व कर दिया. One of the things you tell a witness when you are preparing them to take your time, Boyce said, even when you don't need to, because there will be some time when you need to slow down and you don't want to show the examiner your change of the pace, that is something that you need time on. ये थोड़ा मुश्किल है समझना, इसको छोड़ दीजिए आप. सॉरी, ये कह रहे हैं इस पूरे टॉपिक ये जो पढ़ेंगे इसका ये मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके गवाहों को आपको टाइम देना पड़ता है. आप बोलिए, तो जब ये टाइम देते थे तो गवाह की जो आवाज की पिच है, पिच समझते हैं, टोन, आवाज. अब मैं अमिताभ बच्चन हूं, ये मेरी आवाज की पिच बढ़ गई. तो जब कोई झूठ बोलता है तो उसकी आवाज की पिच में कंपन होती है अलग टाइप की. अगर आप बहुत समझदार हैं तो पकड़ सकते हैं. और चूंकि इसने इतना सुना था ना तो पिच पकड़ पाता था ये. तो जब वो झूठ बोलता था विटनेस तो ये पकड़ लेता था और वहीं पर पकड़ करके उसे और क्वेश्चन कर करके, जैसे उसने बोला मैं वहीं 9-10 बजे गया था, 9 बजे एएम की पीएम, सर वही पीएम मतलब रात के दिन. अब वो हड़बड़ क्वेश्चन पूछ रहा है, भटक गया. इस तरह से उसने ब्रेक करके केस जीत लिया था. बोलता जब कोई गवाह ऑब्सक्योरिंग वर्ड यूज करता है, ऑब्सक्योरिंग वर्ड. हाँ संजय, मैं भी बात करता हूं उनसे. जब कोई ऑब्सक्योरिंग वर्ड यूज करता है तब वो जान जाता है कि ये हमको घुमा रहा है. ऑब्सक्योरिंग वर्ड मतलब जैसे कि, हालांकि, शायद, कल को, हाँ, मे बी, घुमाए फिराए वाले. आप किसी को पूछिए कल तुम गए थे वहां पर, कल कितने बजे? अरे भैया स्कूल टाइम पर थोड़ी पूछ रहा हूं मैं. लेकिन कल शाम को मतलब इवनिंग में कि देर रात, घुमा रहा है. कुछ दिन पहले कुछ लड़कियों ने पूछा हमको कैसे मालूम पड़ा कि हमारे बॉयफ्रेंड हमारे पर चीटिंग नहीं कर रहे हैं. तो मैंने कहा सवाल पूछो उनसे. और जब घुमा रहे हैं, घुमाने वाला आंसर दें, इसका मतलब चीटिंग कर रहे हैं. खत्म कहानी. और वाइस वर्सा, आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए. ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया.